गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में पटना के गांधी मैदान थाना के थानेदार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। थानेदार राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा की अनुशंसा पर आईजी जितेंद्र राणा ने यह कार्रवाई की है। आरोप है कि एसएचओ राजेश कुमार इस मामले में लापरवाह पाए गए। इतना ही नहीं, थानेदार राजेश कुमार पर विधि व्यवस्था बनाए रखने में लगातार असफल पाए जाने का भी आरोप लगा है। इन सब आरोपों की जांच के बाद एसएसपी ने आईजी को निलंबन की अनुशंसा की। इसके बाद पटना आईजी ने यह कार्रवाई की है। चर्चित उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के बाद उनके छोटे भाई संतोष खेमका ने पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के 1.5 घंटे बाद गांधी मैदान थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल पर कई खोखे गिरे पड़े थे, जिस पर पुलिस कर्मियों द्वारा ईंट और बांस पल्ले से घेराबंदी की गई। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस की कार्यशैली यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज हम कितने सुरक्षित हैं। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद लगभग 1.5 से 2 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। परिवार वालों ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों का मनोबल अब इतना बढ़ गया है कि वे घर पर चढ़कर हत्याएं कर रहे हैं। गोपाल खेमका की हत्या के दूसरे आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस उससे पूछताछ करने गई थी, लेकिन वह पुलिस कर्मियों पर ही गोलीबारी करने लगा। जवाबी फायरिंग के दौरान पुलिस की गोली उसे लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पटना में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त उमेश के साथ विकास भी मौजूद था। सूत्रों की माने तो पटना पुलिस ने प्रयुक्त 2 पहिया वाहन, हथियार और सुपारी के रूप में दिए गए लगभग 3 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। पिछले कुछ दिनों से गांधी मैदान का जो थानाध्यक्ष थे, उनकी सक्रियता नहीं देखी जा रही थी और अपराध नियंत्रण में भी जो उनसे एक्सपेक्टेड था उस तरह कार्य नहीं कर रहे थे। और हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई थी उसमें भी जो एक्सपेक्टेशंस था उस हिसाब से वो अनुरूप नहीं पहुंच पा रहे थे और उनकी कार्य जो है उस पर प्रशंसन लग रहा था, इसलिए उनको अभी सस्पेंड किया गया है और उसमें सस्पेंशन के समय में वो पुलिस लाइन में रहेंगे और फिर आगे उस पर कार्रवाई रहेगी। ये गोपाल खेमका जी मामले इसमें एक जनरल अपराध नियंत्रण में उनकी जो जितने एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह में भी उचित जो उनके द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है, इसी कारण से किया गया है। क्या पेट्रोलिंग में भी कुछ समस्याएं थी? वही अपराध नियंत्रण में जो पेट्रोलिंग भी आता है, अपराध नियंत्रण में जो सूचना संकलन भी आता है और इसी तरह में अपराधियों पर नजर रखना, इन सब चीजों में जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो नहीं कर पा रहे थे। आम जनता के द्वारा शिकायत किया गया, इसमें कुछ लोगों से शिकायत आया था और जांच के दायरे में भी आया कि जो कार्रवाई है संतोषजनक नहीं। खेमका हत्याकांड में भी आरोप, इसमें हम लोग पहले ही बताया आपको कि घटना के तुरंत बाद वो हॉस्पिटल गए थे वहाँ पे और वहाँ पे कंकड़बाग थाना के द्वारा तुरंत कार्रवाई भी किया गया था। सूचना मिलने के 5 मिनट के अंदर में ही उनकी गश्ती गाड़ी पहुंच गई थी और थानाध्यक्ष खुद भी गए थे और उस मामले में जब गांधी मैदान में खबर लगे तो वो तुरंत वहाँ पहुंचे थे। वहाँ ये जरूर था कि उनको एक टीम यहाँ भेजना चाहिए था साक्ष्य संकलन हेतु भी, लेकिन जब आधा अधूरी जानकारी मिली थी तो उनके द्वारा ही उसी समझा गया था कि तुरंत वहाँ पहुंचे और वहाँ के परिवार से जानकारी इकट्ठा करें। तो इसमें पटना पुलिस का इसमें रिस्पॉन्स ठीक रहा है। गोपाल खेमका की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि कारोबारी अशोक साव ने कराई थी। इसके लिए उसने 1.5 महीना पहले ही साजिश रची थी। पुलिस की पूछताछ में उमेश यादव द्वारा बताया गया कि घटना करने के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी तय की गई थी। 50,000 रुपए एडवांस के रूप में दिए गए। बाकी बची राशि घटना होने के अगले दिन गंगा पथ पर अशोक साव द्वारा दिया गया था। पुलिस ने छापेमारी कर अशोक साव को गिरफ्तार कर लिया था। अशोक साव ने पूछताछ के दौरान बताया कि जमीन एवं बांकीपुर क्लब का विवाद होने के कारण गोपाल खेमका की हत्या करवाया गया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।